तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि थंबनेल पे आपने ऑलरेडी नाम देख ही लिया है और यहाँ पर आपको इन तीनों से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स को। तो यहाँ पर दोस्तों कल है 2 फ़ेब और कल आने वाले हैं इनके Q3 के नंबर्स। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मेजर इवेंट है, क्योंकि अगर नंबर अच्छे आए तो आपको स्टॉक प्राइस में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पर एस्टिमेट्स को नंबर्स बीट करते हुए नज़र आए। अगर नंबर्स में थोड़ी बहुत भी प्रेशर देखने को मिला तो ये स्टॉक करेक्ट होगा, और करेक्ट हुआ तो आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रांगली कि एक ये अपॉर्चुनिटी होगी जुबिलेंट फूड वर्क्स में लॉन्ग टर्म में निवेश करने की, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही ये ज़बरदस्त कंपनी है। अब यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है दोस्तों आप देख सकते हैं 1500 रेस्टोरेंट्स इन्होंने इंडिया में ओपन कर लिए हैं। तो एक ये ज़बरदस्त माइलस्टोन है और लगातार इनके रेस्टोरेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। जो मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है 3000 स्टोर्स का, उसकी तरफ ये तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। अक्रॉस द कंट्री ये 3000 स्टोर ओपन करने वाले हैं। अब देखिए पिछले क्वार्टर तक अगर मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों करीब 1435 स्टोर थे Q2 FY22 तक, और एक क्वार्टर में ही मतलब एक इन 3 महीनों में ही आप देखेंगे तो करीब करीब 65 स्टोर्स और ऐड कर लिए हैं। तो तेजी से यहाँ पर अपने स्टोर्स को ऐड कर रहे हैं। जो यहाँ पर मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 3000 स्टोर्स ये आने वाले कुछ सालों में ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर लग रहा है कि 3000 स्टोर्स ओपन हो जाएंगे और एक गजब गजब का यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट में यहाँ पर हमको इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कंपनी है, ये जो सेक्टर है, क्यों ग्रो हो सकता है। तो एज पर ईडलवाइज रिपोर्ट 23% CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। और इस इंडस्ट्री में अगर आपको एक किसी कंपनी पे बैट करना है तो मेरे ख्याल से डोमिनोज यहाँ पर एक सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी है, मैनेजमेंट है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है, मार्केट लीडरशिप है डोमिनोज में, और लगातार अपने टेक्नोलॉजी को ये देखिए और भी मजबूत करते जा रहे हैं। ऑनलाइन सेगमेंट में अपनी ऐप्स का लगातार यहाँ पर इनका डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे हैं और पूरा सेक्टर ही काफ़ी ग्रोइंग है। साथ ही साथ पोपॉय का ब्रांड भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसकी ग्रोथ दोस्तों अलग से मेरे को लगता है एक ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है, जहाँ पर KFC को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। अभी तो एक स्टोर है, लेकिन लगातार ये नए स्टोर भी ओपन करने वाले हैं। और अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो देखिए, मैं अगर ट्रेंड की बात करूँ बेसिकली, तो ईटिंग आउट हैबिट्स हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमारी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जो ईटिंग आउट वाला जो एक ट्रेंड चला है, वो लगातार इसका आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेंड का यहाँ पर एक बेनिफिशियरी डोमिनोज भी हो सकता है। कॉर्पोरेट कल्चर लगातार बढ़ रहा है, जहाँ पर पिज़्ज़ा की डिमांड लगातार बढ़ती हमको देखने को मिलेगी। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ती जा रही है। आज से पहले मैं अपनी बात करूँ तो कभी दोस्तों पिज़्ज़ा हमने नहीं खाया था, आज से 5-6 साल पहले। लेकिन जैसे-जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पर घर पे भी हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। कभी-कभी जो ऑफ़िस की पार्टीज़ होती है, उसमें भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर ये ट्रेंड जो है एक सेक्युलर ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। लाइफ़स्टाइल लगातार हमारी चेंज हो रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ट्रेंड में लगातार ग्रोथ है। और देख सकते हैं दोस्तों 23% अगर सेक्टर ग्रो होगा तो आप समझ सकते हैं कि डोमिनोज जैसी फ्रेंचाइज कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो हो सकती है। तो इसका आइडिया आप यहाँ पर खुद लगा सकते हैं। और साथ ही साथ पॉपॉय का भी यहाँ पर दोस्तों ब्रांड जो है, मेरे को लगता है एक नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर इनका बन सकता है। अब यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और डेफिनेटली दोस्तों स्प्लिट भी यहाँ पर होने वाला है, तो एक और यहाँ पर पॉजिटिव आपको देखने को मिला है। टेक्निकल चार्ट पे चलें तो काफ़ी करेक्शन इसमें देखने को मिली हमको अराउंड 30% की, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग होती हुई नजर आ रही है। स्प्लिट की न्यूज़ आई तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग होती हुई नजर आ रही है। अगर नंबर अच्छा आए तो आपको ये दोस्तों तेजी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर करेक्शन आती है किसी भी रीजन से, चाहे नंबर अच्छे नहीं आए या फिर कुछ भी रीजन से, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक वापस से दोस्तों आपको 3200 तक आता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर 3000 तक भी अगर आता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स को यहाँ पर ऐड करने की, क्योंकि सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है, फ्रेंचाइज काफ़ी ज़बरदस्त है। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय ग्रुप जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है अपने बिजनेस को लेकर। लगातार आप देखिए इनके स्टोर्स ओपन, रेस्टोरेंट्स ओपन होते जा रहे हैं, एंड यहाँ पर डेफिनेटली सेक्युलर ट्रेंड है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी पसंद है दोस्तों, मेरी पर्सनल QSR फेवरेट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर और भी अच्छी कंपनीज हैं, देवयानी वगैरह भी अच्छी कंपनी लगती है, लेकिन एक अगर आप पूछें कौन सी कंपनी है तो वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एंड मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं। अब सेकंड बात करेंगे दोस्तों हम एल्काइल अमाइंस की। तो एल्काइल अमाइंस में यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल ही इनके दोस्तों Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, और उम्मीद यही है दोस्तों आपकी बार नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो मार्जिन प्रेशर देखने को मिला था 22% ही थे जो है सेकंड क्वार्टर में,
अब यहाँ पर उम्मीद है कि मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर हमको टॉप लाइन बॉटम लाइन में भी इजाफा होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 22% के जो मार्जिन है दोस्तों आप देखिए तो मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डाउन साइड में ही ये मार्जिन है, तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस प्रकार हमने नवीन फ्लोरिन में देखा, नवीन फ्लोरिन के मार्जिन इंप्रूव हुए, जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन इंप्रूव हुई, तो हो सकता है अल्काइल अमाइंस के भी नंबर्स हमको यहाँ पर अच्छे आते हुए देखने को मिले। तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 30% करेक्शन पे मिल रहा है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्यों आपको देखिए अमाइन ट्विंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी मैं आपको थोड़ी देर में पूरा एक डिटेल, हालांकि मैं इनके बारे में डिटेल चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अगर आपको और समझना है तो अभी मैं आपको एक पूरा दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूं कि कैसे देखिए यहाँ पर जो है अमाइन ट्विंस एक जो है एक गजब के बेनिफिशियरी, फ्यूचर की जो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर जो है इंटैक्ट नजर आते हैं। सबसे पहले हम बालाजी अमाइंस को देख लेते हैं। बालाजी अमाइंस की बात करें तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट आप देखिए 38% हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी एक अच्छी पोजीशन पे है डेफिनेटली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्काइल अमाइंस से अच्छा नजर आता है, लेकिन अल्काइल अमाइंस दोस्तों और पैमाने पे अच्छा नजर आता है। तो मतलब कोई सी भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बालाजी अमाइंस या फिर अल्काइल अमाइंस, दोनों ही ट्विंस हैं और मार्केट लीडर हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस में, क्यों आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस दोस्तों दोनों मिलके, जी हाँ दोस्तों, दोनों मिलके अराउंड इंडिया का 90% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। जी हाँ दोस्तों, 90% मार्केट शेयर आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ये मोनोपोली है दोनों, जहाँ पर ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। एंड जो तीसरी कंपनी है आई थिंक वो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है, या फिर एक और है कोई इंडो अमाइंस नाम से है। तो जो है आरसीएफ का थोड़ा बहुत सिंगल डिजिट में मार्केट शेयर है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है ये दोनों कंपनी ही यहाँ पर ले जाती है और यही दोनों एक मेजर कंटेंडर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए इनके थोड़े से प्रोडक्ट सेगमेंट की मैं बात करता हूँ कि क्यों यहाँ पर ये कंपनी जो है यहाँ पर अभी एक मौका है निवेश करने का लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिकली अगर मैं इनके प्रोडक्ट अगर सेगमेंट्स आपको बताऊं तो 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है कि एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस की मैं बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आई थिंक 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका एलिफेटिक अमाइंस से आता है। एलिफेटिक अमाइंस में क्या क्या आता है, एक तो आता है मिथाइल अमाइंस, दूसरा आता है दोस्तों इथाइल अमाइंस। और ये किस लिए यूज आते हैं, कहाँ पर यूज आते हैं बेसिकली, तो ये यूज आते हैं दोस्तों एज ए सॉल्वेंट इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एज ए रॉ मटेरियल इन दी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड वेरियस इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक इंटरमीडिएट है, एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। तो फार्मा सेक्टर में अगर रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अमाइंस की एक मेजर रिक्वायरमेंट है, तो यही दोनों कंपनी सप्लाई करती हुई नजर आएंगी, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस। तो यहाँ पर एलिफेटिक अमाइंस में इनका जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर दूसरा इनका अगर मैं बताऊँ सेगमेंट तो वो है दोस्तों अमाइंस डेरिवेटिव्स, यानी कि जो अमाइंस के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि डीएमए एचसीएल की अगर मैं बात करूँ, डीएमए एचसीएल या फिर डीईएचए यानी कि डाई इथाइल हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ठीक है, अमाइंस। तो इनका कहाँ यूसेज है, इनका इसका रेवेन्यू करीब करीब 25% के आसपास आता है। इनका कहाँ यूसेज है, तो बेसिकली डीएमएससीएल का जो यूसेज है, डीएमएससीएल में यहाँ पर लिख देता हूँ, डीएमएससीएल का जो यूसेज है वो बेसिकली एज ए इंटरमीडिएट है। फार्मा की जो ड्रग्स हैं उसमें डीएमएससीएल का यूज हमको होता हुआ देखने को मिलता है। और जो डाई इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन है उसका यूज हमको वाटर ट्रीटमेंट वगैरह जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो अदर केमिकल एप्लीकेशंस है उनमें होता हुआ देखने को मिलता है। और इसमें अगर बात करें डीएमएससीएल और डीएचए में, दोनों कंपनीज ने अभी केपेक्स अनाउंस किए हैं रिसेंटली। और तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो है दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स का। स्पेशलिटी केमिकल्स में आता है इनका एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल बेसिकली जो है अराउंड जो रिमेनिंग रेवेन्यू है इनका कंट्रीब्यूशन है 25% का, वो आता है। एसीटोनाइट्राइल का यूज कहाँ है, तो रबर इंडस्ट्री में दोस्तों इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। फ्यूल एडिटिव्स में इनका काफी ज्यादा यूसेज है और दूसरी कई सारी एप्लीकेशंस में इनका यूसेज हमको देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर करेक्शन आती है तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर दोस्तों इनके पास एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और जो यूसेज है इंडस्ट्री में वो डेफिनेटली यहाँ पर उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर पाना मुश्किल है। तो रबर इंडस्ट्री में बात करूँ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, तो एसीटोनाइट्राइल में भी हमको ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी। और आपने देखा है कि बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस दोनों ने एसीटोनाइट्राइल की कैपेसिटी को अपनी लगातार पिछले कई सालों से बढ़ाया और स्टिल यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो ये दोस्तों दोनों ही कंपनी जो है बहुत ही अच्छी नज़र आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एंट्री बैरियर्स क्या है, तो एंट्री बैरियर्स भी बहुत सारे इस इंडस्ट्री में। ये दोनों ही 90% का मार्केट शेयर क्यों लेके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा एंट्री बैरियर्स हैं जिसको जो है बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़ा एंट्री बैरियर की यहाँ पर क्या है, बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव नेचर है इस बिजनेस का, तो बहुत सारे यहाँ पर कैपिटल लगता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक बेसिकली हज़ार्डस नेचर है जो अमाइंस का यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो एक हज़ार्डस प्रोसेस है, तो उसका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है मिलना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सेकंड है एंट्री बैरियर।
थर्ड एंट्री बैरियर है यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कि लीड टाइम बहुत ज़्यादा है इन गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि यहाँ पर एक जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप कैपेसिटी लगा रहा है कोई नया एंट्रेंट, तो उसको यहाँ पर काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। एक तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, अगर वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो काफ़ी हैवी लॉसेस हो करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा है फॉर दी अप्रूवल्स। तो ये थर्ड है। चौथा अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैंने बताया अभी, देखिए तो कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ह्यूज कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक मीनिंगफुल इंडस्ट्री को यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आपको केटर करना है, कि आप कह सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आपको टच करना है, तो उसके लिए कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो एज ए न्यू एंट्रेंट यहाँ पर ये जो कैपेसिटी लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर सारी ये आपस में जो है आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है, तो इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे तो 90% मार्केट शेयर यहाँ पर जो है बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस का ही हमको देखने को मिलता है। तो यही दोस्तों यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस को एक मस्ट बाय बनाती है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इसका कंसिडर कर सकते हैं। अब अल्काइल अमाइंस की बात करें तो मेरी प्रीफर्ड चॉइस अल्काइल अमाइंस रहती है दोस्तों हमेशा से। हालांकि बालाजी अमाइंस भी काफी अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरी प्रीफर्ड चॉइस अल्काइल अमाइंस है। उसके पीछे के रीजंस है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम करें तो इनका जो एक्सपीरियंस है, जो मैनेजमेंट है, वो गजब का मैनेजमेंट है। कोठारी ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रुप है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है वो टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, 40 सालों का एक्सपीरियंस है। लॉन्ग जो कस्टमर बेस है इनका काफ़ी अच्छा है। टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है बेसिकली, जो आईसीटी मुंबई से यहाँ पर ही पढ़े हुए हैं योगेश कोठारी जी, ठीक है, उसमें एमटेक बीटेक करा हुआ है इन्होंने। एंड जो इनके कस्टमर बेस है वो काफ़ी बढ़िया है, और जो इनकी आर&डी कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और कैपिटल एलोकेशन जो स्ट्रेटेजी रहती है अल्काइल अमाइंस की शुरुआत से लेकर अभी तक वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बालाजी अमाइंस भी दोस्तों अब काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इनकी जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी थी, शुरू में अच्छी नहीं थी, जहाँ पर इन्होंने अपने होटल बिज़नेस में जो है इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसको इतनी वैल्यूएशन नहीं मिली। अल्काइल अमाइंस का पीई अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड दी यहाँ पर जो इनके पास बिज़नेस कैपेबिलिटीज़ हैं एंड देन कस्टमर बेस है। बालाजी अमाइंस में डेफिनिटली अब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनका होटल का जो कैपिटल एलोकेशन था वो काफ़ी खराब था। अब इन्होंने वापस से अपने कोर बिज़नेस पे फोकस किया है, तो अब देखिए इनके भी ग्रोथ लगातार आ रही है। ये भी अपने हाई कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। तो बोथ कंपनीज़ आर गुड, तो आप किसी में भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट इन तीनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग, और तीनों ही कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ही होगी फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।